आप ये क्या कर रहे हैं? आज मैं मैना की इज्जत पे 4 चांद लगाने वाला था, लेकिन ठीक है, वो नहीं तू ही सही। मैना तवायफ थी और आज मैं तुझे भी तवायफ बना दूंगा। क्या? भाभी और तवायफ? हाँ, छठी हुई तवायफ थी वो। तू क्या सोचती है तेरा भाई कोई भले घर की लड़की ब्याह के लाया है? अरे कोठे की औलाद थी वो, कोठे की। नहीं, ये नहीं हो सकता। और आज मैं तुझे कोठे के लायक बना दूंगा। माजी में आ गया, माजी में आ गया। दवाई लीजिए। उठ उठ उठी, गोली खाइए। अच्छा हो जाएगा। आराम से। ठीक है, सो जाइए। जंबू, तू अभी तक सोया नहीं? अरे मासी, मैं तो उसी दिन सोता हूँ जब तनख्वाह मिलती है, बाकी तो मैं सपने देखता हूँ। राज नहीं आया? वो अभी तक नहीं आया। आधी रात से ज्यादा हो गई है, वो अभी तक क्यों नहीं आया? माँ, आप समझती नहीं है, उनके अपने हिसाब से तो दिन होगा। जंबो, माँ जी कुछ दूं? पक्का कुछ न दूं? तू जा। जाता हूँ, जाऊंगा, मैं जाऊंगा। राज को कुछ ज्यादा ही आजादी मिल गई है। रात को खाओ पीवो, दिन को आराम करो। अरे बाप रे, कौन है? अरे साहब, आपने तो बहुत ज्यादा भी रखी। माँ जी आपके लिए पूछ रही थी। माँ पूछ रही थी? हाँ। तूने सब बता दिया होगा माँ को, है ना? मैंने माँ जी को सब कुछ बता दिया, बोला कि आप अभी तक नहीं आए। अबे बेवकूफ, तेरी इस खाली खोपड़ी में कुछ अक्ल है या बेच खाई तूने? यही तो प्रॉब्लम है साहिब, आजकल जमीर बिकता है, अक्ल कोई नहीं खरीदता। शट अप, शट अप, शट अप। तू माँ से ये नहीं कह सकता था कि मैं किसी मीटिंग में गया हूं? मैं झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलता? अबे अगर तू माँ के मायके से नहीं आया होता ना, तो मैं तुझे धक्के मार के निकाल देता। चल जा यहाँ से, जा। अच्छा, जा जा जा। अच्छा। इडियट, गधा, उल्लू। माँ को क्या जवाब दूंगा मैं? कैसी तबीयत है माँ? मेरा क्या है बेटा, ये तो चला चली का टाइम है। तू अपनी बता, रात भर कहाँ रहता है? माँ घर में या मीटिंग में, और कहाँ? रात को कौन सी मीटिंग होती है रे? ओ माँ, पिताजी के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे आ पड़ी है। दिन रात मीटिंग मीटिंग मीटिंग। कल रात को तो माँ मैंने खाना भी नहीं खाया। शराब तो पीना बेटा। वो तो शराब नहीं माँ, शराब की तरफ तो मैं देखता भी नहीं हूँ। राज, तू मुझसे झूठ तो नहीं बोलता ना बेटा? नहीं माँ, मैं तुझसे कैसे झूठ बोल सकता हूँ? तेरा विश्वास कर। मैं लाचार, विश्वास के सिवा और कर भी क्या सकती हूँ रे? वही तो माँ, एक सच्ची माँ की औलाद कभी झूठ बोल सकती है? माँ,
मुझे 50,000 रुपए चाहिए। क्यों? कल परसों जो... अरे माँ, उस परसों को तो बरसों बीत गए। माँ, मुझे एक टेंडर की सिक्योरिटी जमा करनी है। ठीक है, खन्ना साहब से ले लेना। ओह माँ, यू आर ग्रेट, आई लव यू। आई लव यू माँ। माँ, दवा टाइम पे लेना, अपना ख्याल रखना। मैं जाता हूँ। आइए आइए खन्ना साहब। खन्ना साहब, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? बात ही कुछ ऐसी है। पहले सोचा था आपको बताऊंगा ही नहीं, पर मेरे सामने और कोई चारा ही नहीं है। हुआ क्या खन्ना साहब? वो राज बाबू इस एक हफ्ते में 3 लाख रुपए ले चुके हैं। 3 लाख? किस लिए? कहा तो था कहीं डिपॉजिट करना है, मगर पता चला कि जहाँ डिपॉजिट करना था वहाँ रुपया पहुँचा ही नहीं। आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आपकी हालत अच्छी नहीं थी और सोमवार को आप बेहोश भी थी। वक्त पे पैसा नहीं भरा तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता। मैं क्या करता? मैं रोकता हूं तो अपमान करने लगते हैं। मैंने समझाया तो कहने लगे मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ भी करूं। पर इतने रुपयों का उसने किया क्या? जवान खून नशे की तरफ खींचता है। आजाद परिंदा नई नई शाखाएं ढूंढता है, बिना ये सोचे कि कौन सी शाखा उसे ले डूबेगी। ठीक है, उसे आने दो, मैं बात करूंगी। क्या बात करेंगी? डांटेंगी? धमकाएंगी? मैडम, गुस्सा करके नदी के बहाव को वापस नहीं मोड़ा जा सकता, बांध बांधना पड़ता है। तो आज उन्हें घर में रोकने का कोई इंतजाम नहीं है। उन्हें घर में रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा। कैसे? शादी कर दीजिए राज बाबू की। शादी? पत्नी नाम का पिंजरा पति के लिए सबसे ज्यादा मजबूत होता है, इसलिए आदमी को बांधना हो तो शादी की बेड़ियों में बांध दो। नमस्ते मैडम, मैं चलता हूँ। जाइए, माँ ने कहा है जैसा आप आए सीधा उनके पास जाइए। जाइए जाइए, बहुत मजा आएगा। माजी बहुत खुश है आपसे। माजी अब मजा आएगा। माँ, राज, अंदर आ बेटे। माँ मेरे पाँव बहुत गंदे हैं। पाँव ही गंदे हैं ना बेटे, चरित्र तो गंदा नहीं हुआ ना। जी। आजा, इधर आ। राज, गंदगी के ढेर पर गुलाब जल छिड़के तो वो महकने तो नहीं लगेगा ना? क्या बात कर रहे हो माँ? कुछ नहीं राज, मैंने एक फैसला किया है, तेरी शादी कर दूं। शादी? इतनी जल्दी माँ? हाँ राज, मेरी जिंदगी तो 4 दिन की मेहमान है। मैं अपनी आंखों के सामने तेरे सिर पर सहरा देखना चाहती हूँ बेटे। माँ। राज, तेरी शादी मेरा सपना है। तू ये सपना साकार नहीं करेगा? हाँ माँ, करूंगा, मगर राज, तुझे ये सारी प्रॉपर्टी तभी मिलेगी
जब तू शादी करेगा। माँ, मैं राज, इसे तू मेरी शर्त समझ ले या अंतिम इच्छा। यार ये बैठे बिठा यार मुसीबत मोल ले ली मैंने। माँ कहती तूने शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। यार ये तो लफड़े वाला मसला है। हाँ यार, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यार मैं अभी ये शादी वादी नहीं करना चाहता हूँ यार, तू कुछ आइडिया बता। आइडिया? तू शादी का नाटक कर। शादी का नाटक? कोई ऐसी लड़की पकड़ जो कि तेरी बीवी का रोल अदा करे, ठीक है? मैं है डब्लू, एक टीम में डबल गेम खेलता हूँ। लोग एक नाव में पैर रखने को डरते हैं, मैं एक साथ दो नाव में चलता हूँ। अंग्रेजी में कोऑर्डिनेटर बोलते मेरे को। इधर से लेता हूँ उधर देता हूँ, इसलिए डब्लू कहलाता हूँ। अभी बोलो क्या मांगता है तुम लोगों को? बीवी मांगता है। अभी तक मैंने शादी नहीं किया है यार। अम्मा तुम्हारी बीवी नहीं, हमें कुछ दिनों के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो मेरी बीवी का रोल कर सके। अच्छा, मेरे माफिक तुम लोग भी डबल गेम खेलना चाहता है क्या? डब्लू भाई यार काम की बात करो, लड़की कहाँ है? ए लो, जंगल में खड़ा होके पूछता कि लकड़ी किधर है। अरे लड़कियों का फॉरेस्ट है ये, समझे ने? हाँ, लड़कियों का फॉरेस्ट। कहाँ है लड़कियाँ? एक मिनट ठहरो जरा। ये लो अभी अच्छे से देखना, समझे ना यार? ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ये देखो, ये सारी लड़कियां रोज किसी न किसी की बीवी बनती हैं। अभी सेलेक्ट कर लो तुम लोग। यार मैं यहाँ फूल ढूंढने आया था, ये धूल चटाने की कोशिश कर रहा है। पुरोहित खानदान की बहू बनने वाली है वो। ये उखड़े हुए प्लास्टर में डिस्टेम्पर किए हुए चेहरे में घर लेकर जाऊंगा क्या यार? एक मिनट, क्या डब्लू भाई, कोई यार फ्रेश लड़के दिखाओ ना। फ्रेश? हाँ, मेरे को सोचने दो यार। चल नहीं है इसके पास। अरे एक मिनट, तुम लोग क्या यार घोड़े पे चढ़ के आओगे यार? इतनी जल्दी जा रहे हो? अरे सोचने का टाइम तो मेरे को दो यार। ये लो। एक मिनट। हाँ, एक लड़की है यार। कौन? मीना। मीना? मीना क्या यार? अरे मीना यार। अरे यार, अरे ये मीना क्या होता है यार? अरे मीना यार। अरे यार तू समझ नहीं रहा, ये मैना को मेना कर रहा है, समझ रहा है? हाँ। मैना बोलो ना, मैना। अरे वही तो कह रहा हूँ, मीना यार। जब से बोल रहा हूँ समझता नहीं है यार। मीना हो या मैना हो, यह है कौन? वो क्या है कि अभी तक गाना गाती थी, लेकिन आज लड़की से औरत बनेगी। दिलावर उसको बनाएगा यार। वो नहीं करेगा। हाँ, तो उसके पहले अपने को उधर पहुंच जाना चाहिए ना। कहाँ मिलेगी ये मैना? जिन्हें है शौक जलने का, वहीं परवाने आते हैं। जिन्हें है शौक जलने का, वहीं परवाने आते हैं। ये दीवानों की महफिल है, यहाँ दीवाने आते हैं। जिन्हें है शौक जलने का, वहीं परवाने आते हैं। जिन्हें है शौक जलने का, वहीं परवाने आते हैं। ये दीवानों की महफिल है।
किसी से दिल लगाए तो वही आंखें दिखाती है, किसी से दिल लगाए तो वही आंखें दिखाती है। वो नादा है जो इन दीवारों से टकराने आते हैं, वो नादा है जो इन दीवारों से टकराने आते हैं। जो इन गलियों में आते हैं, कहाँ वापस वो जाते हैं। जो इस पिंजरे के पंछी है, यही वो फड़फड़ाते हैं। क्योंकि मुझको एक दिन रस्मों की दीवार टूटेगी, जो बुलबुल कैद में है देखना एक रोज छूटेगी, जो बुलबुल कैद में है देखना एक रोज छूटेगी। कुछ ऐसे भी है जो इन रस्मों से टकराने आते हैं, कुछ ऐसे भी है जो इन रस्मों से टकराने आते हैं। ये दीवानों की महफिल है, यहाँ दीवाने आते हैं, जिन्हें है शौक जलने का वही परवाने आते हैं, जिन्हें है शौक जलने का वही परवाने आते हैं, जिन्हें है शौक जलने का वही परवाने आते हैं। लक्ष्मी की इज्जत करना सीख दिलावर, ये पैरों में डालने की चीज नहीं होती है। अरे जब इतनी प्यारी सी मैना को दिल के पिंजरे में कैद करना हो ना भाई, तो पैरों में दौलत की जंजीर तो डालनी पड़ती है। तो इससे क्या होगा, ये तो मैना के एक पंखड़ी की कीमत भी नहीं है। अरे तेरी इस मैना को ओढ़ने लायक हमने ही तो बनाया है, हमसे मोल भाव करेगी? ये कोठा है दिलावर, जो गुजर गया वो एक ख्वाब था, जो सामने है वो उम्मीद है। मैं इसे अगर तेरे हवाले कर दूं तो मेरी झोली कौन भरेगा? ओ, मैं तो एक रात की कीमत दे रहा हूँ, जिंदगी भर तेरी झोली भरती रहेगी है। अरे पुल में जो पहली बार चढ़ता है उसी की कीमत होती है, बाद में जो भीड़ शुरू हो जाए तो कीमत घटने लगती है। अच्छा, और तू तो पहला मुसाफिर है, तू बोल कितना खर्चा करेगा? तू बोल। मैं? चल 20,000 ले आ। 20,000? भाई तू धंधा नहीं जानती, मैना की औकात नहीं जानती। अगर तू लाख भी बोली होती ना तो हम लाख भी देता, समझी कि नहीं? क्या बात करती है, मैं लेके आता है इसकी नथ की कीमत अभी, और तू तैयार है ना? कमरा रेडी कर। हाँ? सलाम क्या डब्लू, कैसा है? अच्छा है, ठीक? तू मुझे बेच कर ही रहेगी बाई? बाजार में खड़ी है तो बिकेगी नहीं? हर तवाइफ को ये दिलावर ही रंडी क्यों बनाता है? इससे ज्यादा कोई देगा भी क्या? ये चिकने चिकने मुर्गे कहाँ से लाया? ये तो मेरा धंधा है ना सेठ, अगर मेरे को कस्टमर नहीं मिलेगा तो कष्ट से मर जाएगा ना मैं। अरे हमारे होते हुए तुझे कैसा कष्ट, जाम मजा कर। थैंक यू। ये बहुत अच्छा सेठ है, दिलावर नाम है इसका, दिल का बहुत बड़ा है, दिन भर इधर ही पड़ा रहता है। आओ ने डबल भाई पकाओ मत यार। आओ भाई आओ। नमस्ते, कैसी है भाई? जैसी रोज होती हूँ। ये किसे पकड़ लिया है? जरा इज्जत से बात करो, पुरोहित खानदान की रोशन चीरा के, समझी ने? पुरोहित है तो घाट वाट पे ले जाओ, यहाँ कोठे पे क्यों ले आया है? एक मिनट, वो क्या है ना कि इनको बीवी की जरूरत है, इसलिए इधर लेके आया मैं। अरे सटक गया है क्या तू? यहाँ महबूबा मिलती, बीवी नहीं। अरे असली बीवी नहीं, नकली नकली किराए पे। वो मीना है ना, उसके वास्ते लेके आया मैं। मैना के वास्ते? हैं। अरे अक्की बाजार को मालूम है कि दिलावर आज उसे पब्लिक के लिए तैयार करेगा, और तू फिर भी ले आया? अरे भाई, इनको फ्रेश माल मांगता है तो मैं क्या करूं? अभी थोड़ा बात कर लो ना, बात जमे तो ठीक है, नहीं तो वापस चले जाएंगे, उसमें क्या?
किसको बीवी मांगता? इनको। काय के लिए? दरवाजे में टांगने के वास्ते। ए, सीधी बात कर। हाँ, अरे तो बाई बीवी किस लिए चाहिए होती है? मेरी माँ बहू चाहती है, लेकिन मैं अभी शादी करना चाहता नहीं हूँ, और शादी किए बिना मेरी माँ जायदाद मेरे नाम नहीं करेगी, इसीलिए मुझे नकली बीवी चाहिए। समझी। असली खरीदार हो बाबू। दरिया के पानी में झंडा गाड़कर अक्खे समुंदर को कब्जा करने की प्लानिंग है। क्या कीमत दोगे? तुम बोलो। 1 महीने का 1 लाख। देखो भाई, ये तय नहीं है कि 1 महीना लगेगा कि 3 महीने लगेंगे। मैं तुम्हें 4 लाख रुपए दूंगा, और जब तक प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो जाती तब तक। 4 लाख? मैं ना बीवी की तरह नाटक करेगी, बीवी की तरह इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, मैं तुम्हें जुबान देता हूँ भाई, मैं ना जैसी जाएगी वैसी ही आएगी। और 50,000 रुपया एडवांस भी मिलेगा। और हाँ, जिस दिन मैं इसे लेकर जाऊंगा उस दिन रकम पूरी ले लेना। चलेगा। ठीक है, पहले मैना को तो दिखाओ। मैना, ओ मैना। ओके। मैना, तुझे इनकी बीवी बन के रहना है। क्या बीवी बन के रहना है? बाई, ये मेरा परमानेंट मर्द है क्या? अरे नहीं, कुछ दिनों का नाटक है। मालूम है, 4 लाख का गेम है। मगर तूने तो मेरे को अपन के वास्ते तैयार किया है। ए भाई, ये नया खरीदार कहाँ से ढूंढ लिया? ये हवा खुद चलकर यहाँ आई है, दौलत की खुशबू लेकर आई है। अरे इसकी दौलत कहीं जहन्नुम में। मैना हमारी है, हमारी ही रहेगी। जब तक हम इस पे सिक्का नहीं लगा देते ना, ये बाजार में चल नहीं सकती। एड़ जैसी बात मत कर, ये सिर्फ बीवी का नाटक करेगी, तेरे हक पे डाका नहीं डालेगी। तू पागलों जैसी बात कर रही है भाई। अगर सूखे कागज को आग के पास रखोगे तो पता नहीं कब जल जाएगा। हम किसी कीमत पर मैना को इसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं है। 18 साल रुका है दिलावर, थोड़े दिन और रुक जा। मैना तो तेरी है, तेरी ही रहेगी। बोल मैना, क्या बोलती है? मेरी जिंदगी कोई मेरी जिंदगी है? मैं तो रोड का तिनका हूँ, जिधर उड़ा दो उधर ही उड़ जाएगा। ए मैना, मेरी बात को साफ साफ समझ ले। अगर तूने अपने आप को इसके हवाले किया ना, तो हम तेरे को और इसको दोनों को फोड़ डालेगा, समझे? ए, हम इसको उधर मिलने को आएगा क्या? तुम आके क्या करोगे? हाँ, क्या करेगा? ये नहीं जाएगी। चल तू जानदार खान साहब रात में आ जाइएगा, शांत हो जाइए। ठीक है, थोड़ा समझा करो ना यार। तुम पैसा दो ना यार। पैसा देने यार। अब तुम पैसा दो ना यार। पैसा यार। हाँ यार, दे रहा हूँ मैं पैसा। सब ठीक है यार, तुम पैसा दो ना भाई को। 50,000 रुपया उसके हाथ में रखो ना, दो ना यार। 50,000 एडवांस है। तुम तो ऐसा दिए नहीं। अब तुम तो कला ना यार। ठीक है ना? चलो ना यार, चलो ना। पैसा दिया? चलो ना। हाँ यार, हाँ दिया। अरे चलो यार, अरे चलो चलो, सोच लेना। ठीक है, मैं नहीं छोड़ेगा दोनों में से किसी को भी। कौन है जी? कौन है? कौन है जी? कौन है? हाँ? आप? जी हाँ, मैं। किससे मिलना है? राज, सावित्री, कोई भी चलेगा। कोई भी चलेगा? यानी मैं भी चलूंगा? तो फिर कोई नहीं मिल सकता। क्यों? मेरी मर्जी। अबे ओए, गाल पे एक तमाचा पड़ेगा ना, मर्जी की भुर्जी बन जाएगी तेरी। देखो, तुम अपनी हद भूल रही हो। तुम अपनी औकात भूल रहे हो, समझे? अच्छा, तो अंदर आके दिखा। नीच, कुत्ते, पाजी कहीं के। कोई नई गाली नहीं आती? आती है ना। माँ की। तेरी माँ की जय। और क्या? जय। तेरी माँ की जय। क्या नहीं गाली है? क्या नहीं गाली है? वेलकम दीदी, वेलकम नानू दीदी। रास्ता तो छोड़। अरे छोड़ रहा हूँ ना, लेकिन धक्का क्यों मारी आप? एक बात बताइए, आप नानी की खबर क्यों नहीं थी? मैं माँ और भैया को सरप्राइज देना चाहती थी। वो ऐसे, भैया है कहाँ? भैया चाय पीने गए, मैं बाहर जाके आता हूँ। भैया बाहर गए, मैं चाय लेके आता हूँ। ओके, आप मासी से मिलिए। याहू! माँ।
मेरी बच्ची। मेरी मॉम। तेरी छुट्टियां पड़ गई क्या? हाँ माँ, रिजल्ट के लिए रुकने वाली थी, मगर आपकी और भैया की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं चली आई। वैसे माँ, अभी आपकी तबीयत कैसी है? पैर तो वैसे ही बेकार हो चुके हैं। डॉक्टर कहता है दिल भी बहुत कमजोर हो चुका है। 2 अटैक पहले ही आ चुके हैं। अगर तीसरा अटैक आया ना तो तेरी माँ के मौत के सफर की तैयारी शुरू। कैसी बातें कर रही हो माँ? अभी तो आपको भैया की शादी करवानी है और बहू का सुख भी तो भोगना है। अरे हाँ, तू अच्छे मौके पर आई है। मैंने तेरे भैया की शादी का फैसला कर लिया है। सच माँ? ये देख, ये तस्वीरें देख रही थी मैं उसके लिए। भैया ने देखी? अभी कहाँ? भैया है कहाँ? मैं आऊं। भैया कैसी है तू? ठीक हूँ। तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? फर्स्ट क्लास। भैया मैं ये क्या सुन रही हूँ, माँ के लिए तुम शादी कर रहे हो? अब माँ की यही मर्जी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये देख, ये कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं, इनमें से कोई पसंद कर ले। माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो बोल ना। तुम्हें बहू चाहिए ना? तो मैं लड़की अपने पसंद की लाऊंगा। ये लो, वही तो हम कह रहे हैं, तो ये लो ना, पसंद करो। वो क्या हुआ, कोई लड़की पसंद कर ली है क्या? हाँ माँ। टेंशन क्या है भैया, सीधा ले आइए ना। माँ, ले आऊं? ले आ, ले आ। मैं भी तो देखूं तेरी पसंद मेरी पसंद बनती है कि नहीं। मैं भी तो देखूं मेरी भाभी है कैसी। ओके बॉस। आओ आओ मेरे खरीदार। गोगी, यार ये लड़की तो सिगरेट पीती है। यार तू तो ऐसे चमक रहा है जैसे लड़की को पहली बार सिगरेट पीते हुए देख रहा है। यार वो लड़कियां घर के लिए नहीं होती हैं। और मेरी बीवी, तुम सिगरेट पीती हो? लोग तो यहाँ खून पीता है, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीती है। यार क्या लैंग्वेज है इसकी यार। तुम पढ़ी लिखी हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी है। क से कोठा, त से तवायफ, ब से बिस्तर, मैं बहुत पढ़ी है। मैं बहुत पढ़ी है क्या होता है? बोलो। मैं बहुत पढ़ी हूँ, मैं बहुत पढ़ी हूँ। मेरे को बीवी बनाने का है या स्कूल में भर्ती करवाने का है? बीवी बनाने का है। पर वर क्या? मेरे को सब पता है बीवी कैसे बनते हैं। दिन भर मर्द का वेट करने का और रात में उसके साथ बिस्तर में मस्ती करने का। गोगी, आने का, जाने का, खाने का, पीने का, ये क्या लैंग्वेज है इसकी यार। मैं हूं ना यार। नहीं मांगता। हाँ। तेरे को मेरे से बीवी का नाटक कराने का है, मेरे को बीवी नहीं समझने का। नहीं गोगी, ये मामला मेरी समझ के बाहर है। मेरी समझ तू में इसको हैंडल कर। मैं हैंडल करूंगा। एक काम कर, तू यहाँ बैठ, मैं वहां बैठता हूँ। बैठ, मैं उसको ठीक करता हूँ। सिगरेट पिए जा रही है यार वो। यार तू मंदिर में नहीं आया, कोठे पर आया है, यहाँ भजन सुनने को नहीं मिलेगा। बीवी बनेगी। मैना जी, आपको थोड़ी तमीज सीखनी पड़ेगी। थोड़ा शर्माना होगा, घूंघट निकालना होगा, मम्मी डैडी के पैर छूने होंगे। अरे यार वो नहीं कर पाएगी ये सब यार। तू बीच में मत बोल, तू वहां देख, मैं हूं ना यार। तो बस छोटा सा ही काम है, ताकि हमारा ये जो बच्चा है वो एक प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। उसके लिए आपका थोड़ा समय चाहिए। देखो ये ऐसे आप शर्माई, ये आपने पैर छुए, ये नमस्ते किया आपने, यस नमस्ते करो, नमस्ते, और घूंघट ओढ़ो। मैं किसी का दीवाना। कौन सा? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्ही लोगों ने तो समझाया था, कौन भी देखा तो पैर छू लेना।
अरे ये मेरे घर का नौकर है जंबो। नौकर? ए, जा पानी लेके आ। ये मेरी होने वाली पत्नी है। अरे माजी, पागल है क्या? तुम्हारे आने के बाद और हो भी क्या सकता है। चलो अपनी साड़ी ठीक करो। सुधर जा, सुधर जा। पाँव छू, ये मेरी माँ है। अच्छा तुम माँ है, मुझे लगा नौकरानी है। खुश रहो, आओ इधर आओ। माँ, ये वही लड़की है मैंने आपसे। समझ गई रे, ये तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। सिर्फ टुकड़ा? मुझे तो लोग चांद कहते हैं। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं तो आपसे छोटी हूँ। तो क्या हुआ? पालने में झूलते कृष्ण भगवान के पैर मेरी गली का बुढ़ा भी छूता है। आप बहुत मजाकिया। बेटी, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? बहुत लोग हैं, 70 तो लड़कियां हैं। 70 लड़कियां? 70 लड़कियां माँ, मतलब ये गांव तक के रिश्तेदारों को गिना रही है। रिश्तेदारों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, मुझे तो नाम तक याद नहीं है। बदलते रहते हैं ना। रिश्तेदार बदलते रहते हैं? गुड्डी, रिश्तेदार नहीं बदलते, वो लोग शहर बदलते हैं। एक्चुअली उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है माँ। तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? हमारे माता पिता नहीं होते, हमारी तो बाई। बाई? माँ एक्चुअली बाई नहीं, नौकरानी। नौकरानी। इसके माता पिता बचपन में गुजर गए थे ना, इसको बाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है। अकेली है ना ये। आप रहती कहाँ हैं? 60 नंबर में। 60 नंबर मतलब माँ, मकान नंबर 60। मकान नंबर 60, गांधीनगर में मकान नंबर 60। ये अब तो लेडीज हॉस्टल में रहती है माँ। तो शादी की बात कौन करेगा? बात क्या करनी है, शादी ही कर लेंगे। बड़ी सीधी लड़की है। तो फिर मैं आपको पसंद हूँ? अगले ही गुरुवार को शादी की तैयारी हो जाएगी। साला ये भी कोई शादी है? एक सिगरेट तो पीने नहीं मिली। तू इधर क्यों आया? देख नहीं रही, तेरी शादी का मातम मना रहा हूँ मैं, पर ऐसे में भी तेरी शादी का फालूदा खाया मैंने। पर तू IH क्यों? तेरे को समझाने कि शादी तो तूने कर ली, लेकिन अगर उस छोकरे के साथ सुहागरात मनाई ना, तो मैं तेरी आखिरी रात बना दूंगा। पागल है क्या? मैं तो इधर नाटक करने आई हूँ ना। नाटक? लेकिन वो नाटक भी मुझे असली लग रहा था। अक्खा शहर आया था तेरी शादी में, और वो पंडित, वो मंत्र भी असली पढ़ रहा था। लेकिन अगर तूने असली बीवी बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे फोड़ डालूंगा, जान से मार डालूंगा। यही वार्निंग देने आया था, समझी? संभल के रहना। येडायचे। अरे कमल, तुम? हाँ मैं, लेकिन तुम कब आई? बहुत दिन हो गए। क्यों? मुझे तो पता ही नहीं चला। पंचगनी में रहकर तुम्हारा रंग निखर आया है। नंबर 1 की हीरोइन जो बनना है। हीरोइन? हाँ, नंबर 1 की हीरोइन। लोग मेरे दीवाने होंगे। जहाँ से गुजर जाऊंगी, लोग कालीन की तरह अपना दिल बिछा देंगे। आसमान मेरी मुट्ठी में होगा। रेनू, बड़े ऊंचे सपने लेकर लौटी हो तुम। सपने नहीं है तो उम्मीदें भी नहीं है। रेनू, हीरोइन बनने का सपना देखना उम्मीदों पे पानी फेरने के बराबर है। कर दी ना वही छोटे आदमी वाली बात। क्यों ना करो, आखिर हो तो वही मिडिल क्लास फैमिली के ही ना। वैसे 9 to 5 के क्लार्क तो बन गए हो ना? रेनू, सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर। सैलरी के अलावा ऊपर तो कुछ मिल जाता होगा ना? रेनू नहीं, मैंने सिर्फ सैलरी के अलावा ईमानदारी कमाई है, ईमानदारी। मैं जब हीरोइन बन जाऊंगी ना, तो तुम मेरे सेक्रेटरी बन जाना। मैं तो कुछ और बनना चाहता हूँ।
क्या? आओ, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। आओ आओ रेनू, आओ ना। क्या है? बोलो तो सही, क्या दिखाना है? तुम्हें यहाँ कुछ नजर नहीं आया? ये सब क्या है? मेरे एहसास, मेरी फीलिंग्स, मेरे सपने। तुम पागल हो गए हो? प्रेमियों को भी पागल कहा जाता है क्या? रेनू, आई लव यू रेनू। शट अप! जरा से क्या बात कर ली? तुम तो हद पार करने लगे। कम से कम अपना और मेरा स्टेटस तो देखा होता। खबरदार आगे फिर कभी दोबारा ऐसी बात की तो, समझे? एक नजर जरा देख दे, एक नजर जरा देख देख, हाँ एक नजर जरा देख देख, मैं आशिक हूँ दिल फेंक फेंक। तू एक नजर जरा देख देख, तू एक नजर जरा देख दे। ओ जाने मन दीवाना हूँ, इन आँखों का मस्ताना हूँ। ओ जाने मन दीवाना हूँ, इन आँखों का मस्ताना हूँ। तू शम्मा मैं परवाना हूँ, मैं लाखों में एक एक। मैं लाखों में एक एक, हाँ लाखों में एक एक। मैं आशिक हूँ दिल फेंक फेंक। तू एक नजर जरा देख देख, तू एक नजर जरा देख देख, मैं आशिक हूँ दिल फेंक फेंक। तू एक नजर जरा देख देख। मैं दिल को दिल से जोड़ूंगा, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। मैं दिल को दिल से जोड़ूंगा, मैं तेरा साथ न छोड़ूंगा। ये वादा मैं न तोड़ूंगा, क्योंकि दिल का हूँ नेक
माजी बुला रही है। आती हूँ। माजी वो आ रही है। सदा सुहागन रहो। दुआ मांगी तो भी अपने बेटे के लिए? कुछ कहा बेटी? राज कहाँ है? वो आया नहीं है अभी तक? नहीं, वो आ गए हैं। उनकी तबीयत खराब है इसलिए सो गए हैं। अच्छा बहू, हाँ? मेरे पैरों में मालिश कर दोगी? मालिश? हाँ, क्यों नहीं करना है? नहीं नहीं, करूंगी। वहाँ तेल रखा है। जी। बहू, राज को रात में घर से बाहर मत जाने देना। तू नहीं थी ना, तो उसकी आदतें बिगड़ गई थी। बहू, औरतों में वो शक्ति होती है जो आदमी की जिंदगी को संवार दे या बिगाड़ दे। मुझे तुझसे बहुत उम्मीदें हैं। राज को उसकी गलतियों पर रोकते टोकते रहना। अगर छूट दी ना तो वो हाथ से निकल जाएगा। वाह, क्या आराम से पड़ा है। मतलब घर से बाहर रह के मौज करो तुम, और तुम्हारी माँ से झूठ बोलूं मैं? नहीं चलेगा। तुम कौन सी हरिश्चंद्र की बेटी हो? हाँ, तुम झूठ नहीं बोलती क्या? झूठ बोलती हूँ, लेकिन मोटी बात के लिए। छोटी छोटी बातों के लिए झूठ नहीं बोलती। कल रात से बाहर नहीं जाना, वरना तुम्हारी माँ से कह दूंगी। बहना, तुम प्लीज मुझे समझो। मुझे रात को ये घर काटने को दौड़ता है। मुझे यहाँ घुटन होती है। वाह रे, मैं अपनी उड़ती चिड़िया सी जिंदगी छोड़ के इस जेल खाने में रह रही हूँ। सब कुछ झेल रही हूँ, तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, समझे? वरना Oh God. ये तो चमत्कार हो गया राज। मैडम इंप्रूव कर गई। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? हाँ, 15 दिन पहले जो उन्हें तकलीफ थी वो कम हो गई। ये तो बहू के कदमों का फल है। ये मेरे लिए बहुत शुभ है। अरे क्या ये? अब जो दवाइयाँ इन्हें मैं दे रहा हूँ वो अगर इन्हें टाइम टू टाइम दे दी गई तो कोई ताज्जुब नहीं है कि ये 2 महीने में चलने भी लगे। फिर तो हम दवा जरूर देंगे। दवा तो मैं बहू के हाथों से ही लूंगी। मेरे हाथ से? मैं? तू लकी जो है। राज, इनको एक गोली सुबह 6 बजे देनी है और उसके बाद दिन में 10 बजे देनी है, फिर दिन में 2 बजे देनी है, फिर रात 8 बजे। बस टाइम का ध्यान रखना। भाभी, अब माँ का अच्छा होना आपके हाथ में है। ये लीजिए। अब तो माँ जल्दी से अच्छी हो जाएगी, क्यों? जाओ जाओ इधर से। बहू, कल मुझे स्पंज कर देना। स्पंज? क्यों? स्पंज नहीं जानती क्या? ये लो। कौन? हाँ, किससे मिलना है? मीना जी है क्या? अपन कौन? मैं डब्लू। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं मीना जी का दूर का भाई हूँ। दूर का भाई? मैं सोचा दुबई वाला भाई। ठहरो भेजता हूँ। हाँ, थैंक यू। साला लगता तो है अमीर की औलाद, देखने से मालूम पड़ता है। अच्छा है। साला बहुत अच्छा है यार। मोले
डब्लू। सिस्टर कैसी है? ये मेरा दूर का भाई है, ये मेरी ननंद है। हेलो। गली बंद है। तू यहाँ काय को आया रे? ये दिलावर बोला तेरे पे नजर रखने को। अभी तो इधर दौलत की रस्सियों पर कलाबाजियां खाने लगी तो उसका क्या होगा? ये मजा कर रही है ना? ठेंगे से। अरे साला, मुझे पता होता इधर चूहा बन के बिल में रहना पड़ेगा तो बाई को उधर ही मना कर देती। बहुत जुलुम करते क्या तेरे पे? पूछ मत। उस बुढ़िया की मालिश करनी पड़ती है, सब्जी खानी पड़ती है, चिकन मटन का जायका ही भूल गई रे। सिगरेट के धुएं की खुशबू तक नहीं आती इधर। तेरे पास है क्या सिगरेट? है ना, है ना, ये ले। ओह समझ गया। एक बात पता, कब तक का चक्कर है इधर? क्या मालूम डब्लू, बुढ़िया तो ठीक हो रही है। ये जल्दी से पटाना, उधर दिलावर का दम निकला जा रहा है। कुछ पैसा वैसा हो तो मेरे को दे। इधर क्या रोज मुजरा हो रहा है जो रोज नोट बरसे? माल कहाँ से आएगा? देख, मेरे को पैसा मांगता है, तेरे को सेठ से मिला है, बाई ने सारा माल घसीट दिया। मेरा दलाली क्या खड्डे में क्या? वो मेरे को मालूम नहीं, जाके बाई से पूछ। 2 दिन बाद आना, माल लेके जाना। चल फुट अभी। जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि इधर बार बार आना पड़ेगा मेरे को। अरे चल फुट ना अभी। जाता है ना, ऐसा क्या बेइज्जती करती है तू कचरा का माफक मेरी? जाता है, आता है बाद में। भाभी। भाभी, सिगरेट की बदबू आ रही है। अभी तक आ रही है? सुबह तुम्हारे भैया पी रहे थे ना? भाभी, अब भैया से ये आदत आप छुड़वाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा था, कसम तक दी थी, मगर छोड़ते ही नहीं। बहुत बुरी आदत है। चलो छोड़ो भाभी, माँ ने कहा है आपके हाथ की खीर खानी है उन्हें। ये बुढ़िया तो मेरी जान के पीछे पड़ गई है। कुछ कहा भाभी आपने? नहीं, मैंने कहा मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आना भाभी। हाँ, ओके। क्यों रे, हफ्ता वसूली पे नहीं जाता आजकल? कहीं जाने को दिल ही नहीं होता है भाई। अपन का दिमाग है ना, दिमाग दही की तरह हो गया है। जब से मैना गई है कुछ जमता ही नहीं। क्यों रे, पहले तो तेरा दिल कभी किसी लड़की पे नहीं आया था, अब क्या हुआ? यही तो मालूम नहीं है भाई। जब तक वो यहाँ थी हमको कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन जब से मैना यहाँ से गई है, खुदा कसम ये लगता है हमारी तकदीर साथ ले गई है। तुझे मोहब्बत हो गई है क्या उससे? ऐसा ही लगता है भाई। जिस तरह भरे हुए मटके में छेद करने से सारा पानी निकल जाता है, उसी तरह मैना के जाने से हमारा जिंदगी से भी सारा खुशी निकल गया है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जा मिल ले उससे, है तो तेरी ही ना। हाँ, अब और इंतजार नहीं होता भाई। मैं आज ही जाता हूँ उससे मिलने। ऐसे क्या देख रहे हैं? आंखें तुम्हारे चेहरे पे ऐसे चिटक गई हैं जैसे पोस्टर दीवार से चिटक जाता है। बहुत खूबसूरत हो तुम। फिल्मों में चली जाओगी ने तो माधुरी दीक्षित ही पानी मांगेगी बोलता मैं। और मैं तो कहता हूँ कि करोड़ों के बाद ऐसा फूल खिलता है भाई। फिल्मों में जाना बहुत मुश्किल है ना? कौन कहता है? पढ़ती रहती हूँ ना। अरे वो तो इसलिए झापा जाता है ना मैगजीनों में कि आज के हीरोइन के बराबर कोई खड़ा नहीं हो सके, उनकी गद्दी ना छिन जाए। हाँ? वैसे क्या है कि फिल्मों में जाना तो ऐसा है कि जैसे मुंबई से दिल्ली जाना। इतना आसान है? अरे मैंने तो ना जाने कितनी गुमनाम लड़कियों को ने कुतुब मीनार की तरह मशहूर कर दिया है। झूठे। अरे कैसे यकीन करोगी? मुझे बनाओगे तो जाके मानो मैं।
अरे 1 महीने के अंदर तुम्हारी किस्मत का तारा नहीं चमका दिया ना, तो जो थाली में कुत्ता खाए उसमें मेरे को खिला देना भाई। तो चमकाओ ना। लेकिन सुनो, जब तक तुम टॉप पे नहीं पहुंचो ना, किसी को बोलना नहीं। ठीक है, नहीं बोलूंगी। हाँ, तो कल ही मैं तुम्हें एक पुरुषा जीलानी के पास लेके चलता हूँ। हाँ। अब मैं चलूं? अरे भाभी से नहीं मिलोगे तुम? अरे तुमसे एक बार मिलने के बाद किसी से कोई मिल सकता है क्या? तैयार रही ना, कल मैं तुमको लेने आऊंगा। टाटा। बहुत खूबसूरत लगती हो तुम। कल मिलता मैं। आ गई रवीना टंडन। आजा रुक गई, आजा फिर रुक गई, आजा फिर रुक गई, आजा 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 फिर रुक गई, आजा आजा थप्पड़ मारा। सपना था, सपने में भी कोई सूमने नहीं देता। 7 बज गए, माजी को दवा देनी है। भागो भागो भागो। अरे कौन है यार? सुबह सुबह यार। क्या हुआ? भूकंप आ गया क्या? साहब 7 बज गए, 6 बजे माजी को दवा देनी थी। उन्होंने कहा था वो दवाई मैम साहब के हाथों से खाएगी। ओह हाँ। ऐसा कर, तू जा, मैं भेजता हूँ उसको। जाऊं? जा ना, जा जा चल। जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। उल्लू। अरे मैना, मैना, मैना। वाह, क्या महारानी की तरह सो रही है। मैना, उठो मैना। 7 बज गए, 6 बजे तुम्हें माँ को दवा देनी थी। तुम क्या टहलने गए थे? जाके दे देते दवा। मैना, माँ की ख्वाहिश है कि वो दवा तुम्हारे हाथ से ही खाएंगी। तो क्या मैं 4 बजे उठ के बैठ जाऊं? ये तुम्हारी माँ? तुम क्यों उसे दवा देने के पीछे पड़े हो? तुम तो माँ के मरने की दुआ मांग रहे थे ना? फिर दवा देके बुढ़िया को अच्छा करने की क्या जरूरत है? मरने दो। Just shut up! वो मेरी माँ है। माना कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन मैं अपनी माँ के मरने की दुआ नहीं करता। वो जिंदा रहेगी, खुश रहेगी, तब भी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ की शर्त पूरी कर दी है। और तुम सिर्फ अपना फर्ज पूरा करो, ज्यादा बकबक मत करो। तेरे रुपए अगर बाई ने हजम ना कर लिए होते तो अब तक मैं तेरा बाजा बजा देती। माँ जी, देर हो गई ना बहू? बहुत गुस्सा आ रहा है? होता है जब बहू अपनी सास को बहुत प्यार करती है और उसका काम समय पर नहीं कर पाए तो उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। रात भर तो यही सोचती रही होगी कि सुबह 6 बजे दवाई देनी है, और यही सोचते सोचते तेरी आंख लग गई होगी। पर तू चिढ़ मत, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगी। तूने तो मुझे एक नई शक्ति दी है, भगवान का वरदान बनकर आई है तू मेरे लिए। तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। जा नहा धो ले,
राज नाश्ते के लिए बैठा होगा। जा। आओ 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 आओ, बैठो, यहाँ बैठो, बैठो 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 बैठो। गुड मॉर्निंग जीलानी साहब। रात में बहुत बिजी रहते हैं ना, बहुत काम करते हैं, इसलिए दिन में ऑफिस में सोते हैं। टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग जीलानी साहब। मैं डबल गुड मॉर्निंग बोला मैं। ये रेनू है, रेनू एकदम नंबर 1। इसको आपके कदमों में डालने के लिए लाया मैं। अरे बाबा बड़े, हमारा कदम कोई गेस्ट हाउस से क्या जो तुम रख के जाएगा कदमों में। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसको भी टॉप की हीरोइन बना दो ना आप। अरे तुम किसी को भी पकड़ के लेके आएगा और गिलाने उसको क्या माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला बना देगा क्या? अरे उन सबको भी तो आपने बनाया ने, जूही से लेके मनीषा तक सबको आग में जलाकर आपने सोना बनाया कि नहीं? इस पे भी थोड़ा मेहरबानी करो ने। अरे इसमें है क्या लेकिन? अरे अगर गौर से देखो तो क्या नहीं है इसमें, है? देखो ना, इसके चेहरे का पानी कैसा चांदी की माफिक चमकता है, इसका बदन देखो कैसा दरिया का माफिक बल खाता है। अरे बाबा बड़ी, ऐसे कैसे 7 पर्दों में देखेगा हम इसका बल? अरे पर्दा तो घर के वास्ते है ना, आपके वास्ते कैसा पर्दा? आप जैसा चाहें वैसा बल देख ले। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाबा ये तो ऐसा छिटकता है जैसे गरम गरम तवे पर ठंडा ठंडा पानी। हम इसका क्या करेगा बड़ी? वो क्या है कि नया नया पंछी जब आसमान में उड़ने के लिए पहली बार उतरता है ना, तो घबराता है ना। जरा आप गौर से देखो, करिश्मा से भी नाजुक है ये। अच्छा अच्छा, तुमको क्या क्या आता है? जी डांस, स्विमिंग, राइडिंग सब आता है। अच्छा, हम जो बोलेगा वो करेगा? जी करूंगी। ठीक है, फिर तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट लेगा, तुमको चेक करेगा, तुमको बड़ी संडे को आना है, चलेगा? जी ठीक है, फिर हम तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट बराबर से लेगा, हम तुमको टॉप का हीरोइन बना देगा, बड़ी संडे को आना है। ठीक है जी? ठीक है, चलो चलो चलो, थैंक यू वेरी मच। आ जाओ जाओ जाओ, अभी तुमको टॉप की हीरोइन बनने से कोई रोक नहीं सकता। इस फिल्म इंडस्ट्री के पिंजड़े में नया नया चिड़िया आता ही रहेगा। जिलानी, ये चिड़िया भी नाचेगा तुम्हारे इशारे पे। मुझे दुनिया वाला शराबी न समझो, मबेदा नहीं हूँ पिलाई गई है। आदमी सिर्फ 2 वजह से दारू पीता है, एक जब वो खुश होता है तब, और एक जब वो दुखी होता है तब। तू दुखी है। हाँ यार, तू ठीक कह रहा है। मैं आज सचमुच बहुत दुखी हूँ। क्या टेंशन क्या है? यार टेंशन ये है कि उस कोठे वाली मैना को मैंने अपनी बीवी बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। क्या हुआ? वो अपनी कोठे की जिंदगी को भूल ही नहीं पा रही है, और मैंने उसे पैसे दिए थे नाटक करने के, और वो नाटक भी ढंग से नहीं कर पा रही है यार। माँ को शक हुआ? शक हुआ नहीं है, लेकिन हो जाएगा। पता नहीं यार वो किस बात पे करती है, इतना करती है वो। खैर, हाथ तो मैंने ही अपने काट के दिए ना उसे। अब तो मेरी यह हालत हो गई है यार कि अगर सच बोलूं तो माँ की नजरों में गिर जाऊंगा, और झूठ बोलूं तो निभाना मुश्किल हो जाएगा यार। बीच में फंस गया बेटा मेरा। लेकिन ये सब छोड़, ये बता प्रॉपर्टी का क्या हुआ? देख, अभी ये प्रॉपर्टी को भूल जा, क्योंकि माँ की सेहत अब अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लगता है हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा दोस्त।
इंतहा हो गई इंतजार की। चुप इडियट। फालतू के गाने गाता रहता है हमेशा। अरे अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? बहू, हाँ? मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। देख, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मुझे चला, मुझे चला, चला मुझे। संभल के देखिए जरा, ध्यान रखिए। संभल के। माजी, अब चलने लगी? क्या बात है माजी, चमत्कार हो गया, चमत्कार। बहू का हाथ लगेगा तो चमत्कार तो होना ही है ना। भाभी, यू आर ग्रेट। माँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा माँ। राज, शादी तूने की और फायदा मुझे हुआ। बहू तो देवी है, देवी। बहू, तू कल खाना बनाएगी ना? मैं? क्यों? कल करवा चौथ है, तू व्रत नहीं रखेगी? व्रत? हाँ भाभी, कल तो आप दुल्हन की तरह सजेंगी और औरतें नाचेंगी और आपकी गोद भी भरेंगी। और हाँ, कल भैया को देखने के बाद ही खाना खाएंगे आप। कल तो बहुत मजा आएगा, क्यों भैया? लेकर बड़ा मिठाई, जीवन का झोली पाए। रखी ना हटेरी ना, घूम चरखड़ा फेरी ना, अवार्ड पैर पाई ना। लेकर बड़ा मिठाई, जीवन का झोली पाए। रूठड़ा मनाई ना, सुतड़ा जगाई ना, पाटड़ा सीवी ना, मेलड़ा धोवी ना, सर्व सुहागन कर बड़ले। भाई यादी बहन वीरा, चंचड़े तो पानी पीवा, चंचड़े तो पानी पीवा। लेकर बड़ा बटाए, जीवन का झोली पाए। लेकर बड़ा बटाए। साला इधर तो लफड़ा ही लफड़ा है। भूखा मार देंगे ये लोग। बड़ा रिवाज है उपवास का। कंटाला आ गया। इधर पैर भी छूना पड़ता है। अरे भाड़ में जाए ये नाटक। यहाँ से खिसकना ही अच्छा है। जो होगा देखा जाएगा। मैम साहब, मैना, भाभी, मैना, क्या हुआ? भाभी, अरे क्या हुआ मैम साहब को? क्या हुआ? डॉक्टर साहब, देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली सा जख्म है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। फिलहाल इन्हें आराम की सख्त जरूरत है।
और हाँ, टाइम पे दवाई जरूर देते रहिएगा इन्हें। ओके जी। ओके राज। ओके डॉक्टर साहब। बहू, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती, पर तू गिर कैसे गई? तूने उपवास रखा है ना, कमजोरी के कारण चक्कर आ गया। राज। हाँ माँ। बहू का उपवास खुलवाना है। रेनू, जा बेटा खाना लेके आ। जी माँ। राज। क्या माँ? कुछ समझा? बहू ने तेरे लिए उपवास रखा है। तेरी सारी बलाएं इसने अपने ऊपर ले ली। तुझसे कितना प्यार करती है बहू। ले राज, बहू का उपवास खुलवा। आजा बहू। हाँ माँ। कितना टेम लगा रही है यार, ये तो अभी से हीरोइन हो गई है। कितना टेम लगा दिया है, मैं तो खड़ा खड़ा झाड़ हो गया था। क्या करूं? तुम्हें तो कहते हो किसी को पता नहीं चलने देना। अब भैया, माँ, भाभी सबसे छुपकर आना पड़ता है ना। अरे तुमको मालूम नहीं है हीरोइन बनने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आप चले? हाँ चले। रेनू, ये कौन है? तुमसे मतलब? तुम्हें मेरी परवाह हो न हो रेनू, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है। तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? ना तुम मेरी जिंदगी के रखवाले हो, ना मालिक। मगर रेनू, ये मैं इसका गॉडफादर हूँ। अभी बोल, क्या बोलता है? देखो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। तो मुझसे सुनो, ये मेरे करियर में हेल्प कर रहे हैं और तुम अपना रास्ता देखो, समझे? चलो डब्लू। चलो। बिल्कुल ठीक जवाब दिया तुम, एकदम हीरोइन का माफिक। अभी तुमको हीरोइन बनने से कोई रोक। जिसका डर था वही होने जा रहा है। मैं क्या करूं? जिलानी साहब, रेनू आ गई है। जरा मैं बाजू से होके आता हूँ। लेकिन मैं अकेली। अकेली कहाँ? जिलानी साहब है ना, इनके साथ बातें करो। मैं आता हूँ सब। आओ बातें करो, तब तक मैं आता हूँ। बड़ी हम तुमको बताता है, नहीं हम तुमको बताता है। यहाँ प्यार का कोई मोल नहीं, क्या पाना है क्या होना है। यहाँ प्यार का कोई मोल नहीं, क्या पाना है क्या होना है। इस दुनिया में बिकती है वफा, ये दिल तो एक खिलौना है। ये दिल तो एक खिलौना है। दौलत के आगे झुक जाए, दौलत के आगे झुक जाए। कितना सस्ता है प्यार यहाँ, ये दुनिया कैसी दुनिया है। ये जीवन है व्यापार यहाँ, ये दुनिया कैसी दुनिया है। ये जीवन है व्यापार यहाँ। बहू, आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ और तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आपने तो वो दिया है माँ जी, जो सगी माँ नहीं दे सकी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मुझे तो अपना फर्ज पूरा करना है।
ले, ये रख ले। ये जेवर हैं, मुझे मेरे ससुराल वालों ने दिए थे और हमारे खानदान का उसूल है कि नई बहू को ये जेवर दे दिए जाते हैं। आज से इसकी हकदार तू है, ले रख ले। नहीं माँ जी, मैं इन्हें संभाल नहीं पाऊंगी। अरे तूने तो मेरे बेटे को भी संभाल लिया है और मुझे भी संभाल लिया है, फिर ये जेवर क्या है? अरे ये जेवर तो इंसान की बाहरी कीमत है, तूने तो इंसानों को ही कीमती बना दिया है। तो ये जेवर क्या है? अगर ये खो भी गए ना तो मुझे दुख नहीं होगा। ले रख ले। जी। अब इस अधिकार के बदले तू अपना फर्ज पूरा कर। कहिए माँ जी। मुझे एक पोता दे दे। पोता? मैं? हाँ, इस फुलवारी में पौधे तो हैं लेकिन फूल की कमी है। मुझे एक संतान दे दे, एक पोता दे दे बहू। पर माँ जी, कोई बहाना नहीं चलेगा और राज से भी कह देना कि मैंने पोता मांगा है। अगर पोता नहीं मिला ना तो मैं सारी जायदाद अनाथ आश्रम को दान कर दूंगी। मुझे पोता चाहिए, समझी? रेनू, सुनो। हाँ? माँ ने एक मुसीबत खड़ी कर दी है। क्यों? उन्होंने शर्त रखी है। शर्त रखी है? क्या शर्त रखी है माँ ने? वो उन्हें पोता चाहिए। What? पोता? हाँ, उन्हें पोता चाहिए, वरना वो जायदाद। माँ पागल हो गई क्या? उन्हें पता नहीं कि तुम नाटक कर रही हो? माँ को पता है क्या? माँ तो मुझे तुम्हारी बीवी समझती है। उन्होंने जो मांगा वो उनका हक है। अब तुम्हें क्या करना है वो तुम सोचो। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो तुमसे पत्नी बनने का सौदा किया था, पर नहीं, मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। माँ को समझाना पड़ेगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माँ। हाँ? तूने मैना से क्या कहा? क्या कहा? वो पोते वाली बात। ठीक है भाई, पोता नहीं तो पोती दे देना। मुझे मेरे आंगन में एक बच्चा चाहिए। और तू नहीं चाहता क्या इस आंगन में तेरे जैसा एक बच्चा खेले? माँ चाहता हूँ, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जल्दी नहीं करती ना तो तेरी शादी भी नहीं होती, इधर उधर भटकता रहता। मुझे तो बच्चा चाहिए, कान खोलकर सुन ले। पर माँ। देख, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा, मुझे पोता नहीं देगा तो मैं सब कुछ दान करके तीरथ चली जाऊंगी। माँ तुम समझ नहीं रही हो, मैं अभी बाप नहीं बन सकता। माँ, इतनी जल्दी मैं जिम्मेदारियों का बोझ नहीं उठा सकता। पेड़ कितना भी हरा हो, जब तक वो फल नहीं देता ना तब तक उसकी कोई कीमत नहीं होती। और तेरी जिम्मेदारी क्या है रे? मैं अभी इतनी जल्दी मरने वाली नहीं। तेरे बच्चों को स्कूल भेजकर उसके बाद ही मरूंगी। माँ। ये देख, ये तेरे बचपन के कुछ कपड़े हैं। इसके कुछ डायमंड निकल गए हैं, तू इसे जड़वाने को दे देना। हमारे खानदान का हर बच्चा पहले इसे ही पहनता है। पकड़ पकड़ ना। अरे अब खड़ा क्या है? जा अपना काम कर जाकर। माँ। जा बाबा। बूढ़ा होकर बाप बनेगा, पागल कहीं का।
संभल के। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। क्या डांस करती हैं आप हैं? मैं तो खड़ा खड़ा देखते ही रह गया। तुम यहाँ कब आए हो? मैं तो जन्मों से खड़ा हूँ, ये सोच के कि कोई अपना मिल जाए। आज मिल गई। क्यों बेकार की बातें बना रहे हो? अरे मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, वो जिला ने क्या बोला? क्या बोलेगा? वो बेकार की इधर उधर की बातें बहुत करता है। अरे ये इधर उधर की बातें फिल्म में स्टार बनाती हैं, समझी ने? तुम उसको नाराज नहीं करना बस। लेकिन वो मुझे चांस तो देगा ना? अरे कैसे नहीं देगा? वो तुमको चांस नहीं देगा तो उसको चांस कैसे मिलेगा? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि जब तुम टॉप में पहुंच जाओगी ना तो उसको कमीशन तो दोगी ना? हाँ, उसने मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। अरे जाओ, चूकना मत, जरूर जाना। एक काम करो, अभी मेरे को 2,000 रुपए दे दो, पैसे की सख्त जरूरत है। 2,000 रुपए? निकालो 2,000। लेकिन मेरे पास तो बस 1,000 रुपए हैं। चलेगा, दूसरा 1,000 मैं दीदी से ले लूंगा। थैंक यू वेरी मच। अभी क्या है कि अच्छे से डांस प्रैक्टिस करना, लेकिन गेंदा नहीं, वो तो मेरा जो संभाल लिया, नहीं तो। चलो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है, बाय। अरे डब्लू, इधर क्या टहल रहा है? मैं तो तुमको ही ढूंढ रहा था ने। पैसे के लिए आया होगा। तुमने ही बोला था ना आने के लिए। अरे कहा था, लेकिन पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। अरे तो फिर अभी कभी आने का? अगले हफ्ते आ। चल ठीक है, मैं बाद में आएगा। ये क्या लफड़ा? रे लफड़ा तो तुम कर रहे हो। तुम रेनू को कहाँ ले जाते हो? ये तू उसका सेक्रेटरी है या मेरे को इंक्वायरी का दफ्तर समझा है तूने? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम रेनू को कहाँ ले जाते हो? ये जाके रेनू से पूछना। अरे तुमने तो उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर दिया है? वो आदमी को आदमी नहीं समझती। ये वो तेरे को आदमी नहीं समझती होगी, ऐसा बोल। मेरे को तो वो भगवान समझती है, समझे ने? कलयुग जो है कलयुग, यहाँ तो शैतान की भी भगवान की तरह पूजा की जाती है। ये मेरे से पंगा नहीं ले, समझा? तेरे को समझा देता हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ मैं। अगर तू मेरे को छेड़ेगा ना तो महाकमीना होने मेरे को टेम नहीं लगेगा, समझे? अरे मुझे मालूम है तू कितना शरीफ आदमी है। मुझे तो शक है, डर है कि कहीं तू रेनू को बर्बाद न कर दे। ये सुन, जिसका किस्मत में बर्बादी लिखा है ना, उसको ऊपर वाला भी आबाद नहीं कर सकता, समझे ना? तू हैरान काहे को होता है यार? क्योंकि मैं रेनू से प्यार करता हूँ। अरे तो कहना, तेरे को रोकता कौन है? अरे ज्यादा तेरा क्या होगा है? किसी पागल खाने में मोहब्बत की शायरी करता फिरेगा। सुन, एक शायरी मैं तेरे को सुनाता हूँ। लिख के कागज में मेरा नाम मिटाते क्यों हो, हमसे इकरार करो प्यार छुपाते क्यों हो। याद रहेगा कि नहीं? तेरे काम आएगा, याद कर लेना इसको। बात करता चला। तुम अंदर कैसे आए? आंटी मेरी बात तो सुनिए आंटी। चुप हो जाओ और निकल जाओ यहाँ से। आंटी मैं जानता हूँ मेरे फादर ने इस घर में चोरी की थी, तब से हमारा पूरा परिवार इस घर से अलग हो गया है। मैंने आंटी कभी भी इस घर की दहलीज को पार करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर आना पड़ा है आंटी। मैं अच्छा, अब तुम चोरी करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जंबो, इधर। हाँ माजी। जंबो, इस बदमाश को घर से बाहर निकाल दो, धक्के मारकर। धक्के मारकर? मेरी बात सुनिए आंटी, वरना आपको बहुत पछताना पड़ेगा आंटी। अरे मुझे रेनू इंतजाम कीजिए। आंटी मेरी बात तो सुनिए। अरे चल भाग गया। ये बार बार तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था? मुझे क्या पता, बेकार में बदनाम करता फिरता रहता है। ठीक है, आइंदा ये अगर कुछ कहे तो इसे पुलिस के हवाले कर देना, समझी? जी। ये रेखा बताती है कि तुम बचपन से मेरी हो और जिंदगी भर मेरी रहोगी। और ये रेखा जो है, अरे यार देख, एक बात है, तू यहाँ मत आया कर, और अगर आता है तो ऐसी देवदास जैसी शक्ल बना के मत आया कर। यार तुझे क्या मालूम कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? पता है, मुझे सब पता है। मैना ने तेरा जीना हराम कर दिया है, माँ ठीक होती जा रही है, और तू। यार वो सब तो मैं झेल लेता, लेकिन माँ ने पहले मुझे कुएं में कूदने को कहा, और अब खाई में गिरने को कह रही है। क्यों? दूसरी शादी के लिए बोल रही है? नहीं यार, वो माँ को पोता चाहिए, पोता। अच्छा, पोता चाहिए। पोता? हाँ यार, पोता चाहिए उसे। अब कहां से आएगा ये पोता? जाहिर है बहू से आएगा। बहू से?
वो अभी तक बीवी तो ठीक से बनी नहीं है यार, ये माँ कैसे बनेगी वो? प्रॉब्लम तू जब भी आता है प्रॉब्लम्स लेकर आता है। तू प्रॉब्लम में पैदा हुआ था क्या? यार एक काम कर, जैसे बहू ले आया था ना कोठे से, वैसे बच्चा भी कोठे से ले आ। बच्चा? अबे उल्लू के, माँ की कोख से 9 महीने लगते हैं बच्चे को इस दुनिया में आने में। मैना से बच्चा चाहिए मेरी माँ को। यार ये प्रेगनेंसी कोई रुमाल नहीं है जिसे कि कहीं भी छुपा कर रख दिया जाए, सब कुछ दिखाई देता है। और तू तो जानता है यार मेरी माँ को, वो 9 महीने तक सारे कस्टम्स करेगी उसके साथ। ये सब कैसे होगा बता? मैना को प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। क्या? मैना को प्रेग्नेंट होना होगा? यार तू मजाक कर रहा है? बीवी बनने के लिए तो उसे इतनी मुश्किल से राजी किया है, अब वो माँ कैसे बनेगी? यार ये माँ की डिमांड्स तो यूनियन लीडर्स की तरह बढ़ती जा रही है। मैना के साथ बात करने के अलावा तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है बेटे। मैना, माँ को हर हाल में पोता या पोती चाहिए। मैना, एक और सौदा करोगी मेरे से? माँ को अपनी कोख से एक बच्चा दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूं मैना, उस बच्चे की परवरिश मैं करूंगा, तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं आने दूंगा। तुम आजाद रहोगी मैना। बोलो मैना, बोलती क्यों नहीं? क्या तुम मुझे हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते? मैं अपनी कोख में तुम्हारा बच्चा बड़ा करूंगी, उसे जन्म दूंगी, फिर तुम मुझे आजाद कर दोगे। फिर बच्चे का क्या होगा? वो बिना माँ के पलेगा, उसे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हारे मेरे सौदे के बीच वो बच्चा धूल बनकर रह जाएगा। मैं कोठे पर पली हूं, मगर कोठे की औलाद नहीं हूं। मेरे माँ बाप ने शायद कोई ऐसा सौदा किया था जिसमें अपना फायदा होने के बाद मुझे उन्होंने उस बर्तन की तरफ फेंक दिया जिसमें पकाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं उनके लिए कंकड़ सी बन गई थी। भाई मुझे ले आए, तवाइफ बनाया। मेरी अदाएं बिक रही थी। जिस्म बिकने का नंबर उस रोज आता जब दिलावर मुझे, मगर तुम खरीद लाए। मुझे यहां वो प्यार मिला जो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। उस दिन मैं भूख से चकरा कर नहीं गिरी थी, भाग रही थी, मगर उसके बाद इस घर वालों का प्यार देख के मेरे कदमों में जंजीरें पड़ गईं। अब मुझसे खरीदार की तरह सौदा मत करो राज। मुझे अपना हक समझकर इस घर की दीवारों में कैद कर लो। मैं पाक हूं, मुझे अपनी असली बीवी बना लो। अब मैं इस मैना को अपने दिल के पिंजरे से कभी आजाद नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। राज, दिलबर न जाने कहाँ खो गया है, दिलबर न जाने कहाँ खो गया है। दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार। दिलबर न जाने कहाँ खो गया है, दिलबर न जाने कहाँ खो गया है। दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार। दिल को चुराने लगी
बार सपनों में आने लगा है, सपनों में आने लगा है। तू बार बार, तू बार बार, तू बार बार, तू बार बार। आंखों में तेरा ही जादू है, सांसों में तेरी ही खुशबू है। आंखों में तेरा ही जादू है, सांसों में तेरी ही खुशबू है। पल पल मुझे अब तुम्हारा, पल पल मुझे अब तुम्हारा है इंतजार, है इंतजार, है इंतजार, है इंतजार। दिल पर न जाने कहाँ खो गया है, दिल पर न जाने कहाँ खो गया है। दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार। सपनों में आने लगा है, सपनों में आने लगा है। तू बार बार, तू बार बार, तू बार बार, तू बार दिल ये दीवाना हुआ है, पलकों से तूने छुआ है। दिल ये दीवाना हुआ है, पलकों से तूने छुआ है। जीवन में रंग चाहतों के, जीवन में रंग चाहतों के है बेशुमार, है बेशुमार, है बेशुमार, है बेशुमार। दिल पर न जाने कहाँ खो गया है, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार। सपनों में आने लगा है, वो दिल को चुराने लगी है। तू बार बार, तू बार बार, तू बार बार, तू बार बार। दिल पर न जाने कहाँ खो गया है। दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार, दिल का करार। दिल का करार, दिल का करार। उस दिन तुम्हें धक्के मार कर निकाल दिया गया, उसके बावजूद भी तुम इस घर के सामने खड़े हो, क्यों? इस घर में मेरा बचपन बीता है। पिताजी की एक गलती ने हमें इस जगह जलील कर दिया, मगर मैं आज भी रेनू से प्यार करता हूँ, करता रहूंगा। जो नफरत माँ जी के दिल में है, क्या वो उस प्यार को अंजाम देगी? ना दे। प्यार बदला नहीं चाहता। मैं उस दिन अपने लिए नहीं, रेनू के लिए आया था। रेनू के लिए? वो गलत रास्ते पर जा रही है। वो हीरोइन बनना चाहती है, बने, लेकिन वो गलत आदमी के सहारे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ना चाहती है। कौन आदमी? उसका नाम डब्लू है। डब्लू? हाँ, वही उसे लेकर जाता है। तो मुझे रेनू के खिलाफ भड़का तो नहीं रहे हो ना?
मुझे मालूम है वो मुझे नहीं मिल सकती। किसी को उसके खिलाफ भड़का के मुझे कोई फायदा भी नहीं। मैं तो उसे बचाना चाहता हूं क्योंकि वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। आप उसे बचा सकती हैं तो बचा लीजिए। डब्लू डब्लू अपनी गंदगी यहां भी फैलाएगा। मैं बहू हूं इस घर की, और अब तो इस खानदान का चिराग भी मेरी कोख में है। क्या मैं जहर की बेल को बढ़ते देखती रहूं? क्या रेणु को रोकना मेरा फर्ज नहीं है? कल रेणु मेरी तरह नहीं रेणु, कहाँ गई होगी? अच्छी है ये ऐसे फोटो? तो क्या अगरबत्ती के हिट के वास्ते फोटो खिंचवाया था? अरे ये फोटो छपेगा ना तो इंडस्ट्री में हंगामा मच जाएगा, लाइन लग जाएगा, लाइन। सही है। वो तो ठीक है, मगर भैया माँ भाभी सब देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे? अरे जब शोहरत के बादल झूमेंगे ना तो दौलत की बारिश में सब लोग नहा लेंगे, देखना तुम बस। वो तो ठीक है, मगर क्या पता कब देखूंगी मैं। अभी हमने भी किधर देखा है जी? होगा, सब होगा। ठंडा खाने का, गरम नहीं खाने का। जी ठीक है, मैं चलूं? अरे इतनी जल्दी काहे की? बैठो ना। जी भैया और भाभी के साथ मंदिर जाना है ना। क्यों? भाभी माँ बनने वाली है। क्या? अरे डब्लू तुम क्यों उछल रहे हो? भाभी माँ बनने वाली है। माँ? माँ? हाँ माँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम डब्लू? अरे मैं जो सुन के आया हूँ वही बोल रहा हूँ। दिलावर के साथ इतना बड़ा धोखा? हमसे बोली हमारी है और मुहूर्त करवा लिया उस लौंडे से। अरे मैं तो कहता हूँ सेठ कि आपके दिल में छुरा घोप दिया उसने, पानी फेर दिया आपके अरमानों पे, तो मेरा तो खोप ही निकल गया उसके दिल से। देखो डब्लू, मैं जब तक ठंडा हूँ ना तो बर्फ का गोला हूँ। मेरे को मालूम है। लेकिन जब भड़कता हूँ तो आग का दरिया हूँ। अरे मैं जानता हूँ, लेकिन भड़कते कब हैं आप? मैं ना। तू क्या तेरी औकात भूल गई क्या? क्या बकता है? अभी बकता नहीं हूँ, जब भी बकूंगा ना तो तेरा दिल धक धक करने लगेगा। मेरे खिलाफ रेणु को क्या बोली तू है? जो सच था वही बोली। अच्छा, तेरे अंदर सच्चाई का कीड़ा उछल रहा है क्या? अरे सच बोलने का इतना ही शौक है तो बोलना कि तू कौन है, कहाँ से आई है और क्या काम करती है, बोल। इतना अकड़ क्यों रहा है? अच्छा, वारी वाह, 2 टके की पैदाइश मेरे शिकार को होशियार करेगी तो मैं क्या खड़े खड़े डोल पीटूंगा? मैं रेणु को तेरा शिकार नहीं बनने दूंगी। ये डब्लू नाम है मेरा, डब्लू, समझी ने? डबल गेम करने में उस्ताद। मैं तेरी ननद को भी नहीं छोड़ेगा और ये तेरा सिंदूर फिंदूर का नाटक भी खल्लास कर देगा, समझी ने? डब्लू क्यों उस मासूम के पीछे पड़ा है? ये शिकार जितना मासूम हो ना उसका रकम उतना ही जास्ती मिलता है। एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। अरे मैं तो डायनों को नहीं छोड़ता तो घर को क्या छोड़ेगा? और सुन, ये 4-6 दिन तेरी जिंदगी के सुनहरे दिन है, अच्छे से गुजार ले, नहीं तो आज ही कोटे की सीढ़ी चढ़ा दूंगा मैं, समझी ने? बात करती है।
मैना ने अपने को धोखा दिया है डब्लू। इस दिल के चक्कर में आज दिलावर का भेजा आउट हो गया है। इसी के बाद जब मैं ये धंधे पे उतरा था ना, तो मैंने मेरे दिल को खाड़ी में फेंक के आया था। अभी तुम्हारे हाथ से मीना तोड़ गई समझो। उस मैना को मैंने जरा ढील दी तो पतंग बन गई, और वो छोकरा, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा डब्लू। उसका बोटी बोटी कर डालेगा। अरे इतना बेचैन काहे को होते हो तुम? हैं? वो रेनू भी तो है ना। रेनू? हाँ। अरे आपको तो नदी उतारने का है ना। रेनू भी तो नई नवेली है, ऊपर से वो लोंडे की बेन है। बदले का बदला एज का एज हो जाएगा आपका। बात तो मार्के की करता है डब्लू। अरे मैं डब्लू है डब्लू। जब भी बोलेगा डबल फायदे का बात बोलेगा। और देखो फोटो भी है मेरे पास, पहले उसको देख लो। फोटो? कीजिए। रेनू लो दीदी दूसरी। रेनू? कोई बात नहीं। तीसरी। सुनिए, गुस्से में है। इन दोनों को क्या हुआ दीदी? लगता है कुछ होने वाला है। आ गई आ गई। आ जाओ मेरी हीरोइन, आ जाओ। कुछ डांस वांस करने को बोलो ना, अभी क्या टाइम खोटी करते हो? अरे तुमको बड़ी डांस तो करने को आता है ना? जी आता है। तुम अंदर जाओ, अंदर बहुत अच्छे कपड़े रखे हैं, वो पहन के हमको जरा डांस करके दिखाओ, तो हम अपनी फिल्म में तुम्हारे से बहुत अच्छा डांस करवाएगा। अरे जैसा प्रोड्यूसर बोलता है वैसा करो ना। अभी हीरोइन बनना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। जाओ जाओ अंदर जाओ, शर्मा नहीं है? जी जाती हूँ। पर्दा उठाऊंगी मैं चोरी चोरी धीरे धीरे, नजरें मिलाऊंगी मैं चोरी चोरी धीरे धीरे। पर्दा उठाऊंगी मैं चोरी चोरी धीरे धीरे, नजरें मिलाऊंगी मैं चोरी चोरी
क्या कर रहे हैं? आज मैं मैना की इज्जत पे 4 चांद लगाने वाला था, लेकिन ठीक है, वो नहीं तू ही सही। मैना तवायफ थी और आज मैं तुझे भी तवायफ बना दूंगा। क्या? भाभी और तवायफ? हाँ, छठी हुई तवायफ थी वो। तू क्या सोचती है तेरा भाई कोई भले घर की लड़की ब्याह के लाया है? अरे कोठे की औलाद थी वो, कोठे की। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कोठे की औलाद थी और आज मैं तुझे कोठे के लायक बना दूंगा। रेनू, क्या हुआ रेनू? अरे क्या हुआ इसे? रेनू? नहीं भाभी, मुझे छोड़ना मत। रेनू? भाभी, मैं लुट चुकी हूँ भाभी। उन दिलों ने, दिलावर, डबल और जिलानी ने मुझे अब तो ये भी मुझ पर तरस नहीं खाएगी। भाभी, ये क्या? कहाँ है वो तीनों? मगर मैं पूछती हूँ, कहाँ है वो तीनों? पाली मार्केट, जिलानी मेंशन। पर भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं उन खरीदारों को सबक सिखाने जा रही हूँ रेनू, जो किसी लड़की की इज्जत का मोल नहीं समझते। भाभी, नहीं, नहीं भाभी। मजा किया ना? अरे बहुत मजा किया, अपने को तंदूरी चिकन और टिक्का सब मिल गया। अरे पापा, आपको तो अच्छा लगा कि सिंधी पापड़ गरम खाया हो यार। ए डब्लू, आज तो अपनी तकदीर का फाटक खुल गया रे। आज तुम लोगों का नसीब अपने नसीब पे आंसू बहाएगा। इसकी जबान तो उससे भी ज्यादा चलती है भाई। ये देखे ना, डब्लू का डबल गेम। टेनी को हाथ लगाया तो पूरा बाग चलाया अपने पास। अरे वाह! और आज तो इसका भी मुहूर्त करना ही पड़ेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अपने जन्म पर तकलीफ होगी। तुम लोग कोठे की जिंदगी जीते जीते इतने गिर चुके हो कि औरत को देखते ही वैशी बन जाते हो। तुम्हें रिश्तों की जरा भी शर्म नहीं। तुम्हारा बस चले ना तो अपनी माँ बहनों को भी एक रात के लिए खरीद लो। तू है तुम जैसे खरीदारों को। गुड्डी, तू रो क्यों रही है गुड्डी? भैया, भाभी को रोक लो भैया, भाभी को रोक लो। वो गई, अच्छा हो वो गई, उसका जाना ही अच्छा था। नहीं भैया, उनके हाथ में रिवॉल्वर है भैया। गोली मार लेगी ना अपने आप को, मार लेने दो, झंझट खत्म होगा सारा। नहीं भैया नहीं, आप उनको गलत समझ रहे हो भैया। गलत तो मैं हूँ जो उनकी बात को मजाक समझ बैठी थी, जलन समझ बैठी थी। भैया, भाभी तो वो दिया है जो खुद तो जलता है
मगर दूसरों को रोशनी देता है। भैया मैं हूँ जो अंधेरे को उजाला समझ बैठी थी। गुड्डी तू जानती नहीं कि वो कौन है और क्या है? नहीं भैया, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ से आई है। भैया वो उन तीनों को गोली मार देगी। भैया भाभी को फांसी हो जाएगी। फांसी हो जाएगी? क्यों? भैया वो क्या गुड्डी? वो क्या? बोल। भैया फिल्मों की चमक ने मेरी इज्जत पर कालिक पोत दी। भैया गुड्डी, ये तू क्या कर रही है गुड्डी? हाँ भैया, उन तीनों ने भैया भाभी को रोक लो, वो उन तीनों को मार डालेगी। भैया गुड्डी वो गई कहाँ है? भैया वो गुड्डी रो मत, गुड्डी रो मत। ये गीता है डब्लू, कुछ नहीं बोलने का। अपन 18 साल इंतजार किया है इस दिन का, आज नहीं छोड़ेगा। ले जा। अरे बोला ना उसने कि 18 साल तक वेट किया है, तुम 18 मिनट वेट नहीं कर सकते क्या? अभी इधर बैठो और वेटिंग का मजा लो, समझे? देखो मेरे को मानने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुमको डबल एज कराएगा। डब्लू नाम है ना मेरा। डब्लू नाम है ना तेरा? आज तू डबल मार खाएगा। You bastard! Come out! तुमको हमको मार के क्या मिलेगा? हम तुमको पहचान गया। तुम शेर है, हम बकरी है। मारना है तो दुल्हन को मारो, तुम्हारा हीरोइन को लेकर गया। मेरे ऊपर काम करता है यार। मारता है। कौन मारता है? अरे कोई भी मारेगा तो मेरे ऊपर गिरेगा क्या? इन सबको गिरफ्तार कर लो। पुलिस ले जा सबको। पुलिस ले जा सबको। चलो मेरे को कहाँ ले जाना है? चुप हो जा। क्या हुआ बहू, तुमने ये हार क्यों उतार दिया? बहुत इज्जत मिल गई माँ जी इस घर में। बहुत पा लिया माँ का प्यार, माँ का आशीर्वाद, ननद का मान, जम्मू की सेवा। जी भर गया है। अब जाना है माँ जी। कहाँ? उसी दुनिया में जहाँ मुझसे ज्यादा मुझ पर दुनिया वालों का हक होता है। तो हमारा हक नहीं है तुझ पर। मैं दाग हूँ माँ जी, आप नहीं जानती मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। मुझे सब पता है। तू कोठे से उतरकर आंगन में आई है। चौराहे का बुत थी, अब घर की मूरत है तू। माँ, मतलब कि सब कुछ तुम्हें पहले से ही मालूम था? राज, तू मेरा अंश है। 9 महीने 10 दिन मैंने अपनी कोख में रखा है तुझे। तू कब कौन सा कदम उठाएगा मुझे सब पता है। जायदाद पाने के लिए तूने नकली शादी की, इसे कोठे से खरीद कर लाया तू। लेकिन बेटे, तू इतना बड़ा खरीदार नहीं है जो जज्बातों को खरीद सके। जब डब्लू पहली बार बहू से मिलने आया था, तभी जंबो को सब कुछ पता चल गया था और जंबो ने मुझे सब बता दिया था। फिर भी माँ जी, आपने मुझे घर से धक्के मारकर नहीं निकाला। मैंने तेरे अंदर छुपी हुई औरत का एहसास किया था। मैं जानती थी कि तू कोयले की खान से आई जरूर है, लेकिन हीरे की तरह सबको चमकाने के लिए। देख बहू, मैं तुझे कह देती हूँ, अगर तू घर छोड़कर गई ना तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। ऐसा मत कहिए माँ जी। तो फिर मेरी कसम खा
कसम खा के तो इस घर से नहीं जाएगी। नहीं जाऊंगी माँ जी। सब कुछ तो ठीक हो गया, मगर रेनू तो माँ, मेरे लिए तो मौत का रास्ता ही बचा है। टूटे हुए पतंग को भी लोग लूट लेते हैं, पर मुझे तो कोई चुना भी पसंद नहीं करेगा। तुम मरना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। तुम? हाँ आंटी, मैं आज रेनू आप सबके लिए बोझ है और खुद के लिए दाग। मैं इस बोझ को ले जाना चाहता हूँ आंटी, क्योंकि रेनू आज भी मेरा जीवन है। तुम्हें पता नहीं कि रेनू के साथ क्या हो चुका है। जो हो चुका है वो बीता हुआ कल था, और ये पल मेरे सामने खड़ा है। ये पल उतना ही स्वच्छ है जितना आरती का धुआं। रेनू का सम्मान मेरा सम्मान है, और इससे ज्यादा मैं आंटी कुछ कह नहीं सकता। प्लीज आंटी, रेनू को मुझे दे दो। तो ले जा इसे, ले जा। ये शायद तेरे ही नसीब में लिखी थी। ले जा इसे। पगली रेनू, अगर तू इसी तरह होती रही ना तो मैं तुझे यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा अच्छा। मैना, क्या है? मैना, मुझे माफ नहीं करोगी? एक शर्त पर। क्या? तुम कोठे पे जाकर बैठो, फिर मैं तुम्हें खरीद लाऊंगी, तब मैं बनूंगी तुम्हारी खरीदार।